Good morning, dear student. I am from TSN the school. चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसकी दो एक्टिविटीज जो है चैप्टर नंबर सेकंड की दो एक्टिविटीज एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो थर्ड वीडियो में हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो इसी के लिए हमने बनाया है वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 4 में आप स्टडी करेंगे एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6, क्योंकि इस लेसन में बहुत सारी एक्टिविटीज थी, तो 4 एक्टिविटीज तो हम स्टडी करके आ चुके हैं। जो अलग अलग इसमें मेथड थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम थे इनके, उनको हम स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 जो है इसका पहले एक्टिविटी नंबर 5 में आपको करना क्या है तो वो समझ लीजिए आप। सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। तो आपको ध्यान होगा इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने एक टेक्निक ऐसी भी ली थी जहां पर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर रहे थे। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो आपस में घुलते नहीं है, जैसे पानी और तेल, तो उनके लिए आपने काम में लिया था सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल का डायग्राम ऊपर बन रखा है, वहां पर आपने काम में लिया था सेपरेटिंग फनल, दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, दोनों की डेंसिटी अलग अलग थी, तो दोनों इजीली अलग हो रहे थे सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। बट इस टेक्निक में आपको दो मिसिबल लिक्विड्स लेने हैं। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो आपस में घुल जाए। ठीक है, अगर वो आपस में घुल गए तो उसके बाद उन दोनों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी जो है दोनों की सेम है, दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से बाउंड हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए, तो उनको फिर हम अलग किस टेक्निक से करें, तो उसके लिए एक्टिविटी नंबर 5 है। एक्टिविटी नंबर 5 में देखिए आपने एक्टिविटी नंबर 5 में क्या किया है, यहां पर हमने भाई एक लिया है ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने बर्नर लगा रखा है हीट प्रोवाइड करने के लिए, और देन इसके ऊपर ले रखा है हमने एक आरबीएफ फ्लास्क। ये आरबीएफ फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। आप देख सकते हैं इसका पैंदा गोल है। ठीक है, बॉटम इसका क्या है? गोल है, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर आपने लगा रखी कॉर्क, और कॉर्क में फिट कर रखा है आपने थर्मामीटर। कॉर्क में आपने क्या फिट कर रखा है? थर्मामीटर फिट कर रखा है। ठीक है, ताकि टेम्परेचर हम यहाँ पर मेजर करते रहें, यहाँ पर हम देखते रहें कि बॉइलिंग टेम्परेचर इन लिक्विड का आया है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर? थर्मामीटर। ठीक है, नाउ इस आरबीएफ से एक साइड में एक ट्यूब निकल रही है जिसे हम कंडेंस ट्यूब बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। ये कंडेंसर यहां से निकल रहा है, और कंडेंसर के दूसरे छोर पर हमने लगा रखा है एक बीकर। ठीक है, यहां पर देखिए इस कंडेंसर में इस जगह से हम यहां पर कूल वाटर जो है, ठंडा पानी, वो कंटिन्यूसली बहाते रहते हैं। उसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो भी हम सीखेंगे। तो इससे पहले देखिए हमने क्या किया है, अज्यूम करिए कि हमने दो लिक्विड, एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग टेम्परेचर बोल रहा हूं, एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का मिक्सचर जो है हमने किस में ले रखा है? आरबीएफ में। इन दोनों का ही मिक्सचर हमने किस में ले रखा है? राउंड वाटर फ्लास्क में। ठीक है, नाउ अब आप देखिए क्या कर रहे हैं। अब आप जब बर्नर से इस राउंड बॉटम फ्लास्क के मटेरियल को, लिक्विड मिक्सचर को हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो आप सोचिए सबसे पहले वेपर किसकी बनना स्टार्ट होगी? ए की या बी की? बी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी का बॉइलिंग टेम्परेचर सिर्फ कितना है? 80 डिग्री, और ए का है 100 डिग्री, तो थर्मामीटर में पहले 80 डिग्री आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी जो वेपर है वो पहले बनना स्टार्ट हो जाती है बी की, और ये जो वेपर है वो इस कंडेंसर से होते हुए जब यहाँ पर पास आउट होती है, गुजरती है, तो ये कंडेंसर इस वेपर को, जो बी की वेपर यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बी का टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो बी की जो वेपर यहाँ से होते हुए आ रही है, इस वेपर को ये क्या कर देता है? कंडेंसर कूल डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है। और आपको पता होगा जब गैस को कंडेंस कर दिया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो यहाँ पर बी की वेपर जब आ रही थी वो कूल डाउन हो गई, और होते होते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो इस बीकर में इकट्ठा होने लग गई। तो एक्सपेरिमेंट के एंड में आप देखेंगे कि जो आपका बी कंपोनेंट है, जिसका टेम्परेचर था 80 डिग्री, कम था टेम्परेचर 100 डिग्री के कंपेयर में, ए के कंपेयर में, वो आपका बी जो है वो यहाँ पर आ चुका है इस बीकर में।
ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के एंड में। और अभी 100 डिग्री नहीं आया है टेम्परेचर, तो ए की वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ए अभी कहां पर है आपका, इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रह गया। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में ए कंपोनेंट रह गया, बीकर में आपका इस तरफ बी कंपोनेंट आ गया। तो इस तरह से आपने दोनों मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर लिया उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के बेस पर। उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के बेस पर आपने दोनों को अलग कर लिया, क्योंकि एक का टेम्परेचर था 100 डिग्री और एक का टेम्परेचर था 80 डिग्री, 20 डिग्री का डिफरेंस है। इजीली दोनों कंपोनेंट्स को आपने अलग कर लिया, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर डायग्राम आपने बनाया है, ये डायग्राम क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन असेंबली, ठीक है। क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन असेंबली या डिस्टिलेशन कॉलम, क्योंकि ये वर्ड हमारे बाद में भी काम में आने वाला है एक्टिविटी नंबर 6 में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जो इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम हमने यहाँ पर लिया है, क्या क्या लिया था हमने यहाँ पर, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, राउंड बॉटम फ्लास्क, थर्मामीटर, कंडेंसर, दूसरी तरफ एक बीकर लगा रखा है। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम है, ये क्या बता रहा है, डिस्टिलेशन कॉलम या डिस्टिलेशन असेंबली को, राइट। जिससे हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर लिया। मिसिबल लिक्विड्स वो जो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं, वो भी अलग किए जा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 ये इस लेसन की लास्ट एक्टिविटी है। यहां पर देखिए, एक्टिविटी नंबर 6 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 6 में हमें अलग करना है एयर और एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को। आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स के एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स है, एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं और सब गैसेस की परसेंटेज अलग अलग है। एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ परसेंटेज में वहां पर होती है। तो इन गैसेस को हम कैसे अलग करें एयर से, तो उसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, हम कैसे गैसेस को अलग करें, ऑब्टेन करें एयर से, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक्टिविटी है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एयर हमने ली एक चैम्बर में और इस को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस का मतलब होता है एयर पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर तो हम एयर पर लगा रहे हैं, उसके साथ हमें टेम्परेचर डाउन करना है। ये देखिए पी पर मैंने साइन बनाया, पी के साथ में अपवर्ड एरो का, ये बता रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं इस एयर पर और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड एरो से डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करना, टेम्परेचर डाउन करना, ये दोनों ही कंडीशंस ये बताती है कि आप गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए एयर पर जब आपने एयर को कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर डाउन करके, तो एयर किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में। जो कि एयर पहले आपकी गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में। ये लिक्विड एयर को जब हम वार्म अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में करना है ये काम, वार्म अप कर रहे हैं इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो वार्म अप करने पर ये जो लिक्विड एयर है आपकी, इसमें से ये जो गैसेज हैं अलग अलग हाइट पर जो है क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। गैसेज जो है अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की हाइट कुछ और होगी, नाइट्रोजन की हाइट कुछ और होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की हाइट कुछ और होगी। अलग अलग हाइट पर ये सेपरेट हो जाती है, जिन्हें हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इस तरह से हम एयर के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग जो गैसेज हैं एयर की, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इसी पर बेस्ड थी। थैंक यू।